हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि यूजफुल होगा आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, यूकेपीएससी लेक्चरर। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। तो नर्लिंग इज क्या होता है? नर्लिंग इज दैट इज द फॉर्जिंग ऑपरेशन, दैट इज इंप्रेशन हम उस पर करते हैं, ना कि इसमें मटेरियल रिमूविंग होती है ना। तो ये क्या होगी? रफिंग द सरफेस फॉर द हैंड ग्रिपर। ओके, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए किस टाइप का होता है। ये हमारा गिवन है, ये नर्लिंग टूल है ना। और ये से हम क्या है, वर्कपीस पे एम्बॉसिंग लगाते हैं, दैट मीन्स नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। क्लियर? नंबर 2, द लीड स्क्रू ऑफ लेथ हैज विच टाइप ऑफ थ्रेड? सिंगल थ्रेड, डबल स्टड थ्रेड, मल्टीपल स्टड थ्रेड। तो इसमें क्या होता है कि आपका दैट इज सिंगल स्टार्ट थ्रेड यूज करते हैं, दैट इज एक्मे और आइदर स्क्वायर थ्रेड। क्लियर? द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट इज डन बाय, है ना। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट्स इज डन बाय व्हाट? मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ, दैट इज 3 का सी। क्योंकि आपको मल्टी स्पिंडल क्या करता है? प्रोवाइड करता है मशीनिंग, बोरिंग भी, टर्निंग भी, चैम्फरिंग भी, थ्रेडिंग भी, ग्रूविंग भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, ए राइट हैंड टूल ऑन लेथ कट मोस्ट इफिशिएंटली व्हेन इट ट्रेवल टू। राइट हैंड टूल है ना, दैट इज राइट हैंड टूल। तो क्या होगा? ये हमारा राइट टू लेफ्ट एंड ऑफ द लेथ बेड, है ना। बट सिमिलरली एज लेफ्ट हैंड टूल, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ कटिंग एज ऑफ पार्टिंग टूल ऑफ इज वेरीज, है ना। तो विड्थ ऑफ कटिंग एज पार्टिंग टूल का कितना वेरीज करता है? तो दैट इज 3 to 12 mm. Then nose in round nose tool has no back rake angle and side rake angle. क्या होता है? यदि नोज टूल है, दैट मीन्स राइट कटिंग एज में क्या है, नोज रेडियस होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि यदि हमारा राउंड नोज टूल है, हैज नो बैक रेक एंगल एंड साइड रेक एंगल। यस, इसमें क्या होता है कि जो भी राउंड नोज है उसमें कोई भी बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल नहीं होती है। बट इसको क्या है, इसी वजह से ये क्या है, लेफ्ट टू राइट लेथ पे और आइदर राइट टू लेफ्ट हम वाइस वर्सा करते हैं, आइदर टर्निंग ऑपरेशन करें, चैम्फरिंग करें, है ना। तो ए राउंड नोज टूल में फेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन और राइट टू लेफ्ट इन ऑफ द लेट वेल। यस, अभी हमने किया। In order to achieve a specific speed, a specific surface finish in single point turning, the most important factor should be, है ना। तो कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो हमारा सरफेस फिनिश को ये करेगा, दैट मीन्स कटिंग स्पीड, है ना, दैट इज कटिंग स्पीड। एंड अदर पैरामीटर क्या होगा? यदि हम फीड को भी रिड्यूस करेंगे तो भी हमारा सरफेस फिनिश इंक्रीज होगा। यदि हम टूल रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे तो भी सरफेस फिनिश हमें बेटर मिलेगी। यदि चिप ब्रेकर यूज करेंगे तो भी हमारा टूल सरफेस फिनिश अच्छा मिलेगा। यदि लार्जर नोज रेडियस लेंगे तो भी हमें सरफेस फिनिश अच्छी मिले। बट यहाँ पे बोला है मोस्ट स्पेसिफिक, है ना, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कटिंग स्पीड। ओके, सॉरी, द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील विथ ए हाई स्पीड स्टील टूल इज। तो ये क्या होगा? तो देखिए आपको 10
ये क्या होता है 25 to 30 मीटर पर मिनट। ये किसके लिए, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए। किसका हम करेंगे, माइल्ड स्टील का टर्निंग करेंगे। बट नेक्स्ट क्या है कि कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग ऑफ ब्रास विद हाई स्पीड टूल। यदि हम ब्रास के करस्पॉन्डिंग करेंगे, ब्रास से करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, दैट इज 60 to 90 मीटर पर सेकेंड। द कटिंग स्पीड इज मिनिमम व्हाइल मशीनिंग। किसका हम मशीनिंग करेंगे तो मिनिमम रखेंगे, दैट इज एल्युमिनियम विद द हाई स्पीड स्टील टूल, है ना। हाई स्पीड स्टील टूल में किसका, एल्युमिनियम का रखेंगे, है ना। सॉरी, जस्ट 1 मिनट करेक्शन, कि यदि हम किसका, कास्ट आयरन का, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसका, सॉरी ये आपका नहीं हो। द कटिंग स्पीड इज मिनिमम, पूछ रहा है कि कटिंग स्पीड मिनिमम होगा विथ हाई स्पीड स्टील टूल। तो देखिए आपका टूल हमारा HSS है। तो यदि हम कास्ट आयरन, है ना, यहाँ पे कास्ट आयरन की बात करें, है ना, सॉफ्ट रहेगी तो 24 to 40 मीटर पर मिनट की स्पीड रहेगी। ये किसके लिए, सॉफ्ट कास्ट आयरन। यदि यही कास्ट आयरन हार्ड हो, है ना, तो इसके लिए हमें कितनी लगेगी, दैट इज 16 to 27 मीटर पर मिनट। यदि माइल्ड स्टील की बात हम करेंगे, माइल्ड स्टील का करेंगे, तो उसका किसके लिए, उसका 24 to 25 मीटर मिनट पर मिनट, है ना। देन यदि हम ब्रास की बात करेंगे, है ना, तो ब्रास के लिए स्पीड, हाई स्पीड टूल कितनी होगी, दैट इज 30 to 45 मीटर पर मिनट। यदि हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम के लिए क्या है, 90 मीटर पर मिनट एभव। दैट मीन्स यहां पूछ रहा था मिनिमम स्पीड, है ना, मिनिमम किसके लिए, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए इज करेक्ट, कास्ट आयरन। यदि हमें हाई पूछा जाता तो क्या होगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड of 2 mm pitch on a lathe. The lead screw has a pitch of 6 mm. The spindle speed is 60. Then speed of lead screw will be. तो क्या होगा, स्पीड हमारा कैलकुलेट करना है, दैट इज स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, है ना। स्पीड ऑफ लीड स्क्रू क्या होता है, तो स्पिंडल स्पीड, है ना, दैट इज स्पिंडल स्पीड divided by pitch of lead screw into pitch, है ना। तो यहां पे देखिए स्पिंडल स्पीड कितना है, दैट इज 60, पिच कितना दिया है, दैट इज 2, लीड स्क्रू का पिच कितना है 6, दैट इज 10, दैट इज 20 RPM। ऑप्शन बी इज correct. Which of the following statement is incorrect with reference to the cutting tool? तो कटिंग टूल के लिए कौन सा जो है गलत स्टेटमेंट है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। द हील इज ए पार्ट ऑफ टूल भी सेव द प्रोड्यूस द कटिंग एजेंट फेस। क्या बोल रहा है, कटिंग एजेंट फेस। तो देखिए आप यहाँ क्या है, हील आपको क्या है, दैट इज ये हील है। तो ये क्या हो रहा है, कटिंग फेस को कर रहा है क्या, नहीं, ये कटिंग एज है, तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज डिजायर्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रिमिंग, काउंटर बोरिंग ऑन ए वर्कपीस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड। एक ही मशीन पे सभी ऑपरेशन करने हैं, दैट इज गैंग मिलिंग, है ना, गैंग ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग इज एग्जांपल ऑफ क्या होगा, दैट इज ऑब्लिक कटिंग। In drilling operation, the material is removed by the shearing and extrusion process. In which of the following machine the work is usually rotated while drill is fed into the work? तो जब हम डीप होल ड्रिलिंग करेंगे तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, वर्क पीस को
रोटेट करेंगे जब डीप होल ड्रिलिंग करेंगे। द ड्रिल स्पिंडल आर प्रोवाइडेड विद द स्टैंडर्ड टेपर नोन एज, दैट इज मोस्ट टेपर। स्पॉट फेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ smoothing and squaring the surface around a hole। spot facing क्या है? facing smoothing and squaring of the around a hole। yes 20 का A, क्योंकि क्या करते हैं स्पॉट फेसिंग में, जो भी इंटरनल स्क्वायर थ्रेड है उसको सर्कल फ्लैट करते हैं, नट बनाते हैं, बासर प्रॉपर्ली फिट हो जाए, है ना। थ्रेडिंग इज ऑपरेशन ऑफ, थ्रेडिंग क्या करेंगे, दैट इज कटिंग हेलिकल ग्रूव ऑन एक्सटर्नल cylindrical cylinder, that is option D। लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, लैपिंग हमारा क्या होगा, दैट मीन्स लैपिंग के केस में ऑलवेज, है ना, क्या करते हैं, साइजिंग एंड फिनिशिंग ऑफ ए स्मॉल होल डायमीटर, साइजिंग करते हैं, दैट मीन्स इसमें हमेशा क्या करते हैं, फिनिशिंग का ऑपरेशन करते हैं, ना कि हम अलग से बात करते हैं। ट्रेपेनिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, है ना, ट्रेपेनिंग क्या होती है, तो इसमें आपका ट्रेपेनिंग में जो है प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हॉलो कटिंग टूल, है ना, दैट इज ट्रेपेनिंग। द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप इनलार्जमेंट ऑफ एंड ऑफ ए होल इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज काउंटर सिंकिंग, दैट इज कॉल्ड काउंटर सिंकिंग। The operation of making a cone shaped enlargement of end is known as counter sinking। The operation of smoothing and squaring the surface around a hole is known as 26 का D, that is spot facing। अभी भी बात किए थे smoothing and finishing। The hole drilled for taping should be smaller than the tape size by twice the depth of the thread S, twice the depth of the thread। The cutting speed of counter boring should be, क्या होगा, काउंटर बोरिंग क्या होगा, लेस देन, है ना, काउंटर बोरिंग सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ड्रिलिंग। बट आप बुक में देखेंगे तो आपको क्या है, ऑप्शन सी, तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें और विद द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 29 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज फर्स्ट परफॉर्म, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, जब ड्रिल में होल हो गई तो इनलार्जमेंट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग। एंड टैपिंग क्या है, उसको इंटरनल ग्रूविंग करेंगे, और फेसिंग इज हम साइड में ये करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन इज ड्रिलिंग। ए फ्लैट ड्रिल हैज टू कटिंग एज बिवेल्ड एज, है ना, तो कितने पर बिवेल्ड करते हैं, दैट इज 60 डिग्री। A 15 mm drill machine means that it can be drill a hole of maximum diameter 15 mm। The cutting angle of a flat drills varies from, है ना, cutting angle जो है हमारा वैरी करता है कितने से, 90 to 120, क्योंकि 18। The relief or clearance angle at the cutting edge of a flat drill varies from, है ना, varies from क्या होगा, 3 to 8 degree। A drill considered as a cutting tool having zero rake angle is known as a straight fluted drill। A drill mainly used in drilling brass, copper and softened material is known as, that is a straight flute drill, है ना, that is 35 का B, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर ये ट्विस्ट ड्रिल इज ए, है ना, ट्विस्ट ड्रिल क्या कहलाता है, तो ट्विस्ट ड्रिल इज ए मल्टी पॉइंट इंड कटिंग टूल, है ना, मल्टी पॉइंट इंड कटिंग टूल। The obtuse angle included between the chisel edge and the lip edge viewed from the end of a drill is known as, तो क्या इसको बोलते हैं, that is chisel angle, है ना, that is called chisel edge angle। The angle included between the two lips projected upon the helicus plane parallel to the drill and parallel to the two cutting lip is called helix angle? No, that is called point angle,
इसे क्या बोलते हैं? ये जो होता है दैट इज नॉट कॉल्ड हेलिक्स एंगल, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एंगल. क्लियर? The leaf clearance angle is the leaf clearance angle is the angle formed by, है ना? एंगल फॉर्म बाय क्या होगा? फ्लैंक एंड ए प्लेन एट राइट एंगल टू द ड्रिल एक्सिस. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. The angle formed by leading edge of the land with the plane having and the axis of the drill is called. तो इसको क्या बोलते हैं? That is helix angle और rake angle. The usual value of helix angle of a drill is, helix angle क्या रखते हैं ड्रिल का? That is 30 degree. The usual value of point angle of a drill is, that is 118 degree. The chisel edge angle drill is usually 120 to 135 s. For hydral alloy steel, the point angle of drill is kept at, that is more than the 118. इसको हम क्या इस केस में यदि हाइडर है तो 135 लेते हैं. For softer material, the point angle of drill kept is, that is equal to 118. If the helix angle of drill is made thus that 30 degree, the required torque to drive the drill is a given feet will be more, that is B, less than. The rake angle of a single point cutting tool correspond to of a twist drill is 47 का B, that is called rake angle or helix angle. The leaf clearance angle should be decreased towards the center of drill than the circumference, that is 48 का B, circumference no. In drilling brass, a drill with the, अब ड्रिलिंग ब्रास करेंगे तो ब्रास को ड्रिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? लो हेलिक्स एंगल यूज फॉर द ड्रिलिंग ब्रास. तो एंगल जनरली क्या होता है? लो हेलिक्स एंगल, दैट इज 20 डिग्री. इन ड्रिलिंग एल्यूमिनियम, ए ड्रिल विद द व्हाट? दैट इज हाई हेलिक्स एंगल. क्योंकि आपका इसमें हाई हेलिक्स एंगल क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू इफेक्टिव रिमूविंग दैट द चिप फ्रॉम द होल ऑफ द ड्रिल, है ना? तो हमने प्रैक्टिस सेट 5 में 50 क्वेश्चन किए. यदि आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें. और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.